अब हम लोग जो है, जो मेंस का पेपर है उसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसको देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न ज्योग्राफी में आए थे। तो पहला प्रश्न आपका आया था, ये जो है आपके चार क्वेश्चन, आपके फोर क्वेश्चंस थे। फोर में से आपको कितने करने थे? दो क्वेश्चंस करने थे, ठीक है। अब ये चार क्वेश्चन जो आए थे अच्छे क्वेश्चंस थे, मतलब प्रश्न की जो लेबल है ठीक है। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, एग्जामिन द पोटेंशियल एंड चैलेंजेस ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया, यानी कि भारत में सौर ऊर्जा की संभावना और चुनौतियों की जांच करें, ठीक। हाउ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन में हेल्प टुवर्ड द एडॉप्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द सोलर एनर्जी एज ए मेजर एनर्जी सोर्स, मतलब कि सरकारी हस्तक्षेप किस प्रकार से ऊर्जा को एक प्रमुख स्रोत के रूप में अपनाने और विस्तारित करने में मदद कर सकता है। एक क्वेश्चन यह था। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक एंड स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया, मतलब कि भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की विशेषताओं और स्थानिक वितरण पर चर्चा करें। तो यह क्वेश्चन जो है ठीक है, मतलब आप ज्योग्राफी पढ़े हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़े हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी में जो भारत में वनस्पतियों का वितरण है, कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, क्यों इस तरह से पाई जाती हैं, कहीं पर मतलब जो है थॉर्न वेजिटेशन पाया जाता है, कहीं पर ट्रॉपिकल पाया जाता है, तो मतलब जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है उनके बारे में और उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में लिखना था। सिंपल क्वेश्चन था यह। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन, मतलब जो चक्रवात होते हैं आपके, साइक्लोन होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसको जो है क्या करना था, उन दोनों में अंतर लिखना था आपको। तो यह भी जो है सीधा प्लेन क्वेश्चन है, मतलब ठीक सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका चौथा था, यह था आपका स्टेट बेस्ड क्वेश्चन था। आइडेंटिफाई द रीजन अफेक्टेड बाय लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन इन झारखंड, मतलब झारखंड में भूमि क्षरण और मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करें और राज्य में अपरदन के प्रमुख कारणों पर चर्चा करें। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि ज्योग्राफी की जो कोर क्वेश्चन है, एक यह वाला क्वेश्चन और एक यह वाला क्वेश्चन, कोई जिसका ज्योग्राफी मतलब एक अच्छा अच्छा सब्जेक्ट है, तो यह इन दो क्वेश्चंस को तैयार करके गया होगा और इनको अटेम्प्ट कर देगा। जो बच्चा स्टेट पीसीएस की अच्छी तैयारी किया है वही है झारखंड ये वाला क्वेश्चन, मृदा अपरदन वाला तैयार कर सकता है। जिसका जीएस में जैसे है ना जनरल, जो जीएस होता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, करंट अफेयर से अपडेट रहता है, तो वह जो है क्या करेगा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा और इसमें मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो यह आपके क्वेश्चन है। अब इसमें से एक क्वेश्चन हम लोग जो है, जो पहला वाला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा की संभावना और चुनौती। देखिए, जो मेंस का पेपर होता है, जो मेंस का जो क्वेश्चन होता है ना मेंस में, तो मेंस में जब जब भी आप पेपर लिख रहे हो, हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं। अब आप में से यदि किसी ने दिया होगा पेपर, तो हो सकता है अटेम्प्ट भी किया हो, तो इसको देख लीजिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एग्जामिन द पोटेंशियल एंड चैलेंज, मतलब क्या है, आपको सोलर एनर्जी के फील्ड में पोटेंशियल के बारे में लिखना है भारत का, और सोलर एनर्जी के सेक्टर में चैलेंजेस क्या हैं। तो आपको ये मेन क्वेश्चन डिमांड ये कर रहा है, इन दोनों को आपको जो है कैच करना है क्वेश्चन पढ़ते वक्त, इस बात का ध्यान देना है। फिर इसके बाद कर रहा है हाउ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब सरकार का जो हस्तक्षेप है वह जो है किस प्रकार से जो है सौर ऊर्जा के विस्तार में या सौर ऊर्जा को एक अपनाने में किस प्रकार से सहायता कर सकता है। तो यह तीन सेक्शन है जिसको आपको जो है क्या करना है, क्वेश्चन लिखते हुए मतलब इनको कवर करना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपका तीन पार्ट होंगे। एक तो हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन हो जाएगा, यानी कि भूमिका, आप अपने क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करते हैं। दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका मेन बॉडी, मेन बॉडी मतलब कि मुख्य भाग उत्तर का, तो उसमें उत्तर के मुख्य भाग में क्या है आपका, जैसे यहां पर हमने तीन पॉइंट जो है क्या किया, आइडेंटिफाई किया, 1 2 3। तो मेन बॉडी में पार्ट 1 हो जाएगा, पार्ट 2 हो जाएगा और पार्ट 3 हो जाएगा। यह तीन जब मतलब कि पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी का इंडिया में क्या है, इसको दिखाएंगे। चैलेंजेज क्या हैं, इस बात को दिखाएंगे।
फिर इसके बाद जो है सरकार जो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के अब जब चैलेंजेस आप लिखेंगे उन्हीं चैलेंजेस से सरकार के हस्तक्षेप भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन में आप दिखा सकते हैं कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर अभी इंटरवीन कर सकती है और कहाँ कहाँ पर किया है। जैसे एग्जाम में आप क्या है, एग्जाम में आपके आपको जो पता है उसी से आपको खेलना है वहाँ पर, है ना। कुछ पता है तो उसको मतलब यूज करना है और फिर कुछ और उसमें बेहतरी किया क्या की जा सकती है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यह इसका जो है मेन पार्ट हो गया। थर्ड वन इज हो गया आपका कंक्लूजन। ठीक, कंक्लूजन, और कंक्लूजन या कह लीजिए वे फॉरवर्ड। मतलब आगे की राह क्या है, आगे हम क्या कर सकते हैं। तो इतना पार्ट आपको जो है किसी भी क्वेश्चन में लिखने से पहले यह जरूर आइडेंटिफाई करना आपको करना है, और फिर यह स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में आपका आंसर होगा। अब जैसे देखिए, अब यह क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चंस, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पहले से कुछ सेगमेंट, जैसे कि सोलर एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है। तो इसकी तैयारी आपको पहले से जो है क्या करनी पड़ेगी। कुछ आपको जो है इसका थोड़ा सा हम लोग जो है देख लेते हैं। अब देखिए यह सोलर एनर्जी का, अब इसका इंट्रो जो है, अब इंट्रो इसका क्या लिख सकते हैं। इसका इंट्रो जो है आप कई तरीके से लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है। जैसे आपके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है आपको, तो आप क्या लिखेंगे कि जो सोलर एनर्जी है यह जो है रिन्यूएबल एनर्जी का महत्वपूर्ण जो है क्या है पार्ट है। मतलब कि सोलर एनर्जी का जो है, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी का महत्वपूर्ण पार्ट है। और भविष्य में यदि हमको जो है कहाँ जो आपकी जो जो थर्मल पावर है ना, या जो आपकी जो है कोल है, इनसे जो यदि हमें ट्रांजिशन करना है, इससे हमको यदि चेंज करना है कहाँ पर, रिन्यूएबल एनर्जी में, तो उस टारगेट को पूरा करने में हमारी कौन मदद कर सकता है, सोलर एनर्जी मदद कर सकता है। सोलर पावर मतलब सोलर एनर्जी मदद कर सकता है ना। सोलर एनर्जी मेजर कंपोनेंट है किसके लिए, रिन्यूएबल एनर्जी का। ठीक, तो इस तरह से आप एक इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा यह कह सकते हैं आप, मतलब इंट्रो में क्या है, आप इंपॉर्टेंस दिखाते हुए, इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस शो करते हुए सोलर एनर्जी का एक इंट्रो लिख सकते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं कि जैसे, अब जैसे देखिए कि हमें जो है जैसे कि क्लीन एनर्जी चाहिए, स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी चाहिए। ठीक, क्लीन एनर्जी चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि हमें जो है क्लीन एनर्जी कहाँ से मिलेगी, सिंपल लिखते हैं पहले, रिन्यूएबल एनर्जी से मिलेगी। रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में जो है आपकी जो मेजर एनर्जी है कौन सी है, आपकी सोलर एनर्जी है। ठीक, यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यह जो है इंडिया इंडिया जैसी कंट्री है, इंडिया जैसी कंट्री में क्या है, जो सनलाइट है उसकी, या इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि इंडिया के जो है आप देखेंगे अभी मैप की बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता दे रहा हूं। ये आप मैप इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा इसका वो गड़बड़ हो गया भूमि। मान लेते हैं इंडिया है, तो आप देखेंगे कि जो आपकी सॉरी थोड़ा सा जो है जो ये ट्रॉपिक ऑफ, ये आपकी जो है कर्क रेखा है ना, कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
तो यह जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इसका मतलब क्या है कि भारत को जो है सोलर एनर्जी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि सनलाइट आपको जो है क्या हो रही है, सनलाइट जो है आपको इंडिया में पर्याप्त रूप से मिल रही। तो कुल मिला के सोलर एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी, और रिन्यूएबल एनर्जी से ग्रीन क्लीन एनर्जी की तरफ हम जो है जो ट्रांजिशन करेंगे, जो परिवर्तन करेंगे, उसमें सोलर एनर्जी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए जो है सोलर एनर्जी को जो है हमको डेवलप करना है। इस तरह से लिख सकते हैं एक भूमिका। दूसरी आप इसकी दूसरा इसका इंट्रो लिख सकते हैं, यदि आपको पता है कि भारत जो है क्या करना चाहता है, 270 तक जो है 270 तक नेट जीरो कंट्री बनना चाहता है। नेट जीरो कंट्री का मतलब है कि हम जितनी जैसे एनर्जी, जैसे थर्मल पावर है, तो थर्मल पावर हम यूज करते हैं या कोल जलाते हैं, तो हम लोग कार्बन डाई का इमिशन ज़्यादा करते हैं, कंजम्पशन ज़्यादा है और उसका जो है कंजर्वेशन कम है। तो कुल मिला के इस तरह से हम ऊर्जा का उपयोग करें कि हमारे द्वारा वातावरण में किसी भी प्रकार से कार्बन का उत्सर्जन न हो, मतलब कार्बन उत्सर्जन और कार्बन का जो सिंक हो रहा है, ठीक है, वो दोनों क्या हो जाएं, आपके बराबर हो जाएं। ठीक, तो नेट जीरो मतलब वायुमंडल में कार्बन का उत्सर्जन जीरो, ये मतलब इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो नेट जीरो यदि आपको होना है कंट्री, यानी कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। और रिन्यूएबल एनर्जी का मेजर कंपोनेंट क्या है आपका, सोलर एनर्जी। तो किसी भी तरीके से ये डिपेंड करता है कि आपको यदि यह नंबर पता है तो इस तरह से शुरू कर सकते हैं, कुछ नहीं पता है तो ऐसे शुरू कर सकते हैं, ठीक है। या और कर सकते हैं, जैसे एक और इंट्रो शुरू कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए क्या है कि 2030 तक जो है इंडिया जो है लगभग 500 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना चाहता है। इस 500 में से जो है आपका 60% जो है आपका किसका होगा, किसका योगदान होगा, सोलर एनर्जी का होगा। ठीक, यह आंकड़ा यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके से। डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी, आपको ये नंबर्स कैसे। तो आप कोई भी टॉपिक तैयार करिए तो कुछ चीजें, कुछ अच्छी लाइनें, कुछ आंकड़े इस तरह के आपको याद होने चाहिए। तो आप इस तरह से इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। मेन पार्ट में मेन पार्ट जो है इसका मतलब एक हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक। अब जो मेन पार्ट है इसमें देखिए, मेन पार्ट में पहला था आपका पोटेंशियल। पोटेंशियल के बारे में था किसका, सोलर एनर्जी के पोटेंशियल के बारे में था। तो देखिए पोटेंशियल मतलब कि भारत में इसकी संभावना क्या है। तो सबसे पहली संभावना क्या है, आप लिख सकते हैं संभावना इसकी भैया कि इंडिया जो है कहां पर है, इंडिया में जो है जो ये आपका सोलर इंसोलेशन होता है, सोलर इंसोलेशन, इसी को कहते हैं सूर्य तप, सूर्य तप मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाला इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो भारत में जो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन की जो स्थिति, यानी सूर्य से जो प्रकाश, जो लाइट हमको मिलती है, वह जो है क्या है ठीक ठाक है। मतलब साल भर में जो है लगभग जो है आपका जो नंबर है लगभग 3000 घंटे, लगभग जो है आपका 3000 घंटे जो है 3000 घंटे जो है सूर्य जो है लगातार मतलब चमकता है। मतलब 365 दिन में 3000 घंटे ऐसे होते हैं कि सूर्य चमकता है। मतलब सूर्य तप की इन शॉर्ट में स्थिति ऐसी है। इंडिया की लोकेशन ऐसी है, इंडिया की लोकेशन यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दिखाते हुए ये आप बता देंगे। तो आप ये बता सकते हैं कि इंडिया की लोकेशन ऐसी है कि वहां पर सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट की जो है पोटेंशियल बहुत अधिक है। क्यों बहुत अधिक है, क्योंकि हमें यहाँ पर सनलाइट या सोलर इंसोलेशन जो है हमें ठीक ठाक मिलता है। अब वो नंबर आपको नहीं याद होगा कि 3000 घंटे होते हैं कि पर डे, जैसे एक नंबर है, जैसे नोट कर लीजिए कि मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया,
मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया जो है आपका 4 से 7, 4 to 7 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पर आवर, ठीक, इतनी जो है पर डे, आर नहीं पर डे, मतलब कि जो इंडिया का कोई भी भूभाग है उस पे जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसकी 4 से 7 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पर डे जो है आपको सोलर एनर्जी जो है आपको मिलती है, इतना आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के पोटेंशियल एक लोकेशन वाइज पोटेंशियल है। दूसरा आप इसको लिख सकते हैं एरिया, जैसे इंडिया का राजस्थान है, गुजरात है, यह जो है हाईली पोटेंशियल, मतलब कि ऐसे एरिया हैं जहां पर सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो इस बात को यहाँ पर एक मैप बना के आप दिखा सकते हैं, तुरंत जहां भी मौका मिले तुरंत मैप बनाइए, इसके बाद आपकी बहुत सारी कमियां जो है छिप जाती हैं। थोड़ा सा दुबला पतला इंडिया हो जा रहा है, कोई बात नहीं। ठीक, तो अब इसमें जो है तुरंत मैप में तुरंत इसको फिल कर दीजिए यहाँ पर कि ये जो है राजस्थान वाला, ये गुजरात वाला एरिया यहाँ पे लिख लीजिए हाईली पोटेंशियल, फिर धीरे धीरे इधर जो है आप कम करते जाइए, ठीक। फिर ये लद्दाख वाला रीजन है, ये भी हाईली पोटेंशियल एरिया है, ठीक है। तो ये इस तरह से एक मैप बना के राजस्थान गुजरात यहाँ पर खूब ज़्यादा क्षमता है, तो ये इसका एक पोटेंशियल हो गया। तो एरिया बताया, इसको हमने मैप बना के दिखा दिया। दूसरा आप बता सकते हैं एक जो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है, तीसरा पॉइंट इसमें देख सकते हैं। नेशनल एक नेशनल, ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, तो इसने बताया है कि भारत अपने जो है यदि 3% वेस्टलैंड का जो बेकार भूमि है उसका केवल 3% यूज करे तो उससे जो है लगभग 750 गीगावाट जो है आपकी सोलर एनर्जी उत्पादित की जा सकती है। मतलब एक थोड़े से लैंड, बेस्ट लैंड पर यदि 750 गीगावाट की क्षमता है, तो भारत के पास राजस्थान पूरा वेस्टलैंड पड़ा हुआ है, ठीक ठाक एरिया और भी जगह पर है, तो यह जो है एक इसकी पोटेंशियल है। दूसरा यदि आप इसमें जोड़ना चाहे, देखिए यह क्या है, अब ये क्वेश्चन जो है आपके पहले किस तरह से प्रिपेयर किए इस पर ये निर्भर कर रहा था इसका आंसर, अदरवाइज इसका आंसर बहुत जनरलाइज हो जाएगा। जब ये आप आंकड़े यूज कर देंगे, ये सब जब यूज कर देंगे तो ये मार्क्स फेचिंग आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो यह हो गया नेशनल, ये एक डाटा दे दिया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल क्या है, कि हमारे यहाँ इंडिया में रूरल और अर्बन डिवाइड है हर चीज़ को लेके, इलेक्ट्रिसिटी को लेके कि शहर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, गांव में उसका मतलब जो है नहीं, मतलब कि 10 घंटे कहीं 18 घंटे, मतलब 24 घंटे तो नहीं रहती है। तो उस कमी को, जो ये डिस्पैरिटी है, उसके लिए जो है हम ये सोलर पावर को जो है बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे रूफ टॉप, मतलब घर के ऊपर जो है, छत के ऊपर सोलर पैनल लगा दें और उस घर की आवश्यकताओं को पूरी करें, ठीक। तो यह भी एक, मतलब इसमें पॉइंट लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है जिस ये मेजर ये पोटेंशियल है, मतलब कुल मिला के। इसके अलावा आप और दिखा सकते हैं कि भारत जो है जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वेस्ट एनर्जी है, तो उन सब में सबसे ज़्यादा किसकी संभावना है? आपकी सोलर एनर्जी की है। और क्यों है ये सब हमने देख लिया। मेन इसका जो है इसकी लोकेशन, इंडिया की जो लोकेशन है, तो यह इसके पोटेंशियल हो गए। इसके अलावा देखिए बातें और भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी जाएगा इस क्वेश्चन में वह आपका एक डेटाबेस ही, मतलब चीज़ें जाएंगी। तो इतना ये पोटेंशियल हो गया। तो आपने एक पोटेंशियल को डिस्कस किया,
पोटेंशियल के बाद जो है हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें, पोटेंशियल हुआ, पोटेंशियल के बाद हम डिस्कस कर सकते हैं चैलेंजेज। यही तो पूछा था कि पोटेंशियल कहां पर है, तो पोटेंशियल आपने 2-3 पॉइंट में बताया। चैलेंजेज आप बता सकते हैं कि चैलेंजेज क्या है सोलर एनर्जी के। तो अब इसको जैसे देखिए क्वेश्चंस टाइम कम होता है एग्जाम में, तो आप तुरंत इसको जो है एक मतलब ब्लॉक गोला बना के ऐसे यहाँ पर चैलेंजेज लिख दीजिए, ऐसे ऐसे पॉइंट बना के इस तरह से जो है कुछ लिख दीजिए। तो ये सब जब कलाकारी आप करते हैं एग्जाम में, इस तरह के प्रयोग करते हैं, तो एग्जामिनर प्रभावित होता है, आपको मार्क्स देता है। तो चैलेंजेस देख लीजिए, चैलेंजेस क्या क्या हैं। जैसे एक चैलेंज आपका, जैसे सबसे सबसे ज्यादा चैलेंज है जो आपका, इसको आप देख सकते हैं कि जो इसकी जो वो है, जो इनिशियल कास्ट है, मतलब जो इनिशियल कास्ट है, इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल इंस्टॉलेशन, मतलब जो शुरुआत में लगाने की जो इसकी कॉस्ट है वो बहुत अधिक है ना। तो यह एक जो है इसकी एक मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा इसका इशू आप बना सकते हैं, दूसरा इसका जो इशू है यह है इसका जो सोलर सोलर पावर को जनरेट करने के लिए जो आपकी इसमें जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में मतलब ये कह लीजिए कि जो आपकी जो ये लगते हैं इसमें फोटो वोल्टोइक सेल, फोटो पीवी सेल एंड मॉड्यूल, यह जो है जनरली भारत में नहीं बनते हैं। यह हम किस पर निर्भर हैं, इंपोर्ट पर निर्भर हैं। ठीक, तो ये इसकी मतलब कुल मिला के चैलेंजेस क्या है कि पीबी सेल और मॉड्यूल की जो टेक्नोलॉजी है, टेक में हम पीछे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं है। जब टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, क्यों नहीं डेवलप है, क्योंकि हमारे पास R&D नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हमारे पास क्या है, एक प्रॉब्लम हो गई कि हमारे पास स्किल वर्कर नहीं है। स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्क फोर्स, मतलब जो कार्यबल होता है, तो यह स्किल कार्यबल नहीं है। ये टेक्नोलॉजी हम है, इनिशियल कास्ट इसकी ज़्यादा होती है। तो ये देखिए चैलेंजेस क्रम से आते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए इसमें और क्या चैलेंजेज हो सकता है। और जो चैलेंज है एक देखिए, हमने कहा कि यह जो है जनरली जो है वेस्ट लैंड वगैरह पर इसको लगा दिया जाएगा, लेकिन जैसे मान लीजिए शहर है, तो आप जैसे आपका शहर है रांची, तो रांची में यदि लगाना है तो उसके लिए जगह चाहिए। रांची में जगह जो है किसी और काम में भी कमर्शियल उसकी वैल्यू है, तो कहाँ से रांची शहर में ये मतलब प्लांट लग पाएगा, बड़ा नहीं लग पाएगा उसके आस, मतलब यह एक प्रॉब्लम है। तो जो लैंड का जो प्रॉब्लम है, देखिए जो आपके खास करके जो ग्राउंड या कह लीजिए जो बड़े साइज के जो मतलब एक तरह से जो कह लीजिए सोलर पार्क लगाए जाते हैं, मतलब कह लीजिए सोलर पार्क के लिए जो है, सोलर पार्क वगैरह के लिए लार्ज साइज ऑफ लैंड चाहिए। तो लार्ज साइज लैंड चाहिए, तो वह जो है फिर क्या हो जाएगा, मतलब जो है जो मतलब उसमें दिक्कत आएगी कि वो लैंड यूज मतलब कहीं और हो रहा था, उस इस वजह से ये जो है मतलब लैंड की समस्या है कुल मिला के। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड जो है पता चला कि वो सोलर प्लांट में जाएगा, या अर्बन डेवलपमेंट की लैंड है तो सोलर प्लांट के लिए वहाँ पे यूज होगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो हम जो है डेजर्ट वाला एरिया है, आप बता रहे थे कि राजस्थान गुजरात जो है आपका, उस एरिया में ज़्यादा पोटेंशियल है। तो वहाँ भी जो है जब ये सोलर पार्क वगैरह, मेगा सोलर पावर पार्क वगैरह जब बनाए जा रहे थे, तो वहां पर भी जो है जमीन, मतलब वहां पर भी प्रॉब्लम आई। वो प्रॉब्लम क्या आई, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम आई, मतलब इसको कह सकते हैं इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होगी आपकी, इकोलॉजिकल
या इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। क्या हुआ, जब राजस्थान गुजरात वाले जैसे जगह पर, जो कि आप डेजर्ट एरिया है, उस जगह पर जब ये लगाए जा रहे थे, तो वहां पर जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक, एक जो है आपकी मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, चिड़िया होती है, ठीक, वह जो है जब ये सोलर पावर प्लांट लग रहे थे, फिर इनकी जो ट्रांसमिशन लाइन थी उनसे जो है उनके आवास का जो है ठीक ठाक जो है विनाश होने लगा, जिससे उनके अस्तित्व को लेके खतरा हो गया, यानी बायोडाइवर्सिटी पर दिक्कत आने लगी, जिससे इस परियोजनाओं का वहां पर बहुत विरोध हुआ है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वायरमेंटल चैलेंज या बायोडाइवर्सिटी, ये इस तरह से इसको आप कनेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा इसमें जो एक और आप चैलेंज लगा सकते हैं, पांचवा छठा मान लीजिए जो भी नंबर आए, एक हो गया कि अब जब इतने सारे मान लीजिए आप देख रहे होंगे सोलर पैनल लग रहे हैं, सब चीजें लग रही हैं, तो वेस्ट भी तो होगा ना, वेस्ट भी जनरेट होगा। तो वेस्ट मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब जो सोलर पैनल वगैरह से, फोटोवोल्टेइक सेल वगैरह हैं, मॉड्यूल हैं, उनका किस प्रकार से डिस्पोजल किया जाए, इसका कोई नियम नहीं है। बेतहाशा जो है इनकी मतलब जो है ये प्रॉब्लम जो है आने वाले समय में होने वाली है, ठीक है। तो यह सब जो है आपका इंफ्रा का आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक और जो है, मतलब ये सब आपकी जो है प्रॉब्लम है, कुल मिला के चैलेंजेज हैं, कि कास्ट का लेके है, स्किल का, R&D का, है ना, और आपका ये सब जो है, और दो चार प्रॉब्लम इसमें जुड़ सकती हैं। अब एग्जाम में आपको कितना याद रहेगा यह महत्वपूर्ण है। तो दो पार्ट हमने देखा अपने आंसर का। तीसरा पार्ट है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है आपका, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। थर्ड पार्ट आपका गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है आपका, किस प्रकार से जो है सोलर पावर को जो है आगे बढ़ाने में हेल्पफुल हो सकता है। तो अब जैसे सबसे पहला हो गया, सबसे पहला हो गया कि भाई जो है, अच्छा एक प्रॉब्लम इसमें एक ये भी लिख लीजिएगा, इसमें ट्रांसमिशन वाला इशू है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। जो गवर्नमेंट अब क्या कर सकती है, जैसे गवर्नमेंट जो है, देखिए दो, एक तो गवर्नमेंट जो जो कर रही है हमें उन्हीं से आगे बढ़ाना था। एक जो है सोलर पार्क, सोलर पार्क, ठीक, सोलर पार्क मतलब क्या होगा कि बड़े बड़े जो है सोलर प्लांट लगा दिए जाएं, जहां पर जो है मतलब ठीक ठाक जो है सोलर पावर जनरेट हो, खाली स्थान है तो उस जगह पे सोलर पावर लगा दिया गया, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। दूसरा, गवर्नमेंट ये सोलर पार्क स्कीम भी इसके लिए चल रही है भारत में, ठीक। दूसरा है कि जो हमारे पास हमने बोला चैलेंजेस, कि स्किल्ड पावर नहीं है, स्किल वर्क फोर्स नहीं है। तो इसके लिए आप बता सकते हैं कि भारत सरकार जो है सूर्य मित्र, सूर्य मित्रा स्कीम के माध्यम से इसको क्या कर रही है, स्किल्ड कर रही है। एक हमने बोला कि चैलेंज कह सकते हैं कि हमारे रूरल और अर्बन एरिया में क्या है, एक तरह से कि मतलब जो है डिस्पैरिटी है हर चीज को लेके, तो यहां पर भी होगा। तो उसके लिए जो है, या ये कह सकते हैं कि लैंड की समस्या, जैसे सोलर पार्क लगेगा, है ना, इस तरह के जब पावर मतलब जो है बड़े बड़े जो है सोलर पावर प्लांट लगेंगे, तो उसमें जो है लैंड का एक इशू आएगा। तो उसके लिए जो है एक क्या कर सकती है भारत सरकार, इंडिविजुअल या डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज सोलर, सोलर जो है एनर्जी, डिसेंट्रलाइज सोलर एनर्जी का मतलब कि बड़ा न लगा के, जैसे हर घर में, जैसे हर घर में जो है क्या कर दिया जाए,
प्रत्येक घर में जो है सोलर पैनल लगा दिया जाए, हर खेत में जो है एक जो है सोलर से चलने वाला जो है पंप जो है ट्यूबवेल लगा दिया जाए, मतलब पंप सेट लगा दिया जाए, ठीक। तो इसके लिए जो मतलब डिसेंट्रलाइज मतलब क्या हो जाएगा कि रूफ टॉप सोलर पैनल, ठीक, सोलर वोल्टेइक सेल या सोलर सोलर पैनल जो है, ठीक, रूफ टॉप सोलर पैनल, मतलब प्रत्येक घर में एक एक मतलब सोलर पैनल लगवा दिया जाए, तो उससे क्या होगा, सबके घर में एक जमीन वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, इंडिविजुअल होगा, कहीं एक जगह सार मतलब जैसे कि ग्रिड वाली समस्या इस तरह की नहीं होगी कि उसको एक जगह से डिस्ट्रीब्यूट करने वाली प्रॉब्लम, ये सब जो है ये नहीं। तो रूफ टॉप सोलर पैनल लगा सकती है। एक जो है आप जो है इसके लिए सरकार जो है बहुत सारी सब्सिडी भी देती है। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं एक पीएम कुसुम योजना है, पीएम कुसुम योजना। तो यह जो पीएम कुसुम योजना है यह आपका जो है किसके लिए है, सोलर पंप के लिए। जो किसान है वो सोलर पंप को जो है सोलर पंप का यूज करें, सोलर पंप का यूज करें, और उनके पास जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वह जो है क्या हो जाए, ग्रिड से कनेक्ट हो जाए, ग्रिड से कनेक्ट कर दिया जाए। तो पीएम कुसुम, तो यह एक योजना, मतलब आप कह सकते हैं कि इस तरह की योजनाएं जो है फायदेमंद हो सकती हैं। एक और आप सोलर के बारे में लिख रहे हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं ये आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक, अंतरराष्ट्रीय सौर्य गठबंधन ISA। तो भारत और फ्रांस के नेतृत्व में यह संगठन बना है। तो जब इंटरनेशनल अलायंस बन गया तो FDI की प्रॉब्लम या टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम, ठीक है, R&D की प्रॉब्लम, तो इन सब समस्याओं, इन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं। तो सहयोग ले सकते हैं तो हमें पर जैसे अब क्या है कि FDI हो गया, इस इस फील्ड में जो है हमें FDI चाहिए वो ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, है ना। तो ये सब जो है क्या हो जाएगा, तो ये सरकार ही सब ये काम कर रही है, करेगी, तभी जो है चीजें आपकी सही होंगी। मतलब जो है इस तरह से सोलर एनर्जी का आपका डेवलपमेंट हो जाएगा खूब सारी जो है। तो जब इतने डायमेंशन आप, जब इतना आपने कर लिया, ठीक, तब आप अंत में जो है इतना, ये आपका क्या हुआ, मेन पार्ट हो गया। अब जो है इसके बाद अंत में जो है आप क्या करेंगे, अंत में जो है आप कंक्लूजन लिख देंगे, ठीक, कंक्लूजन कर देंगे। कंक्लूजन क्या कर देंगे, कंक्लूजन ये हो सकता है आपका, सॉरी, कंक्लूजन में ये दिखा दीजिए कि वही कि भाई इंडिया जो है जिस प्रकार से, जैसे देखिए कंक्लूजन लिख दीजिए कि भाई हम जो है राइट राइट डायरेक्शन में है। 2014 में हमारी क्षमता जो है 2 पॉइंट जो है लगभग जो है कितनी थी, 2.6 के आसपास थी हमारी जो क्षमता प्रोडक्शन की, 2.6 जो है 2.6 गीगावाट थी। आज ये 2018 में जो है बढ़कर लगभग कितनी हो गई है, 2018 में लगभग जो है 60 गीगावाट हो गई, ठीक। यह जो है तो एक अच्छी प्रगति है, लेकिन बट हमने जो है जो 2030 के लिए, 2030 क्या कर लीजिए 2024 के लिए, 2024 के लिए भारत सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 175 गीगावाट का जो है टारगेट रखा था, जिसमें से कि जो है 100 गीगावाट जो है क्या करना था, 100 गीगावाट जो है हमें सोलर एनर्जी से प्राप्त करना था, सोलर सोलर एनर्जी से प्राप्त करना था। तो यह टारगेट जो हमने रखा था इसको जो है अचीव नहीं कर पाए, ठीक, अचीव नहीं कर पाए।
कहने का मतलब है कि हमने प्रगति की, अच्छी बात, पॉजिटिव दिखाया, लेकिन अभी उतना भी नहीं प्रगति की है कि हम जो टारगेट रख रहे हैं उसको प्राप्त कर लें। तो हमें नेट जीरो की तरफ जाना है, तो हमें चैलेंजेस को और पोटेंशियल का सही से जो है क्या करना है, चैलेंजेस को कम करना है, पोटेंशियल का दोहन करते हुए आगे जाके हमें जो थर्मल एनर्जी है उससे हमें कहाँ ट्रांजिशन करना है, उससे परिवर्तित होकर हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है। ठीक, तो इस तरह से कुछ कंक्लूजन लिख सकते हैं। जब आप इतना आंसर लिखेंगे तो आपके दिमाग में कंक्लूजन अपने आप बन जाएगा, एक बेहतरीन अपने आंसर को कंक्लूड कर पाएंगे। ठीक है, कंक्लूजन एक बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम वाह वाह ही हो। मतलब जैसे यहाँ पर क्या हमने थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाया, फिर थोड़ा सा टांग खिंचाई भी कर दी कि नहीं पॉजिटिव तो है लेकिन अभी हमें जो है और काम करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है आंसर को डील करते हैं। आंसर में प्रयास हमारा होना चाहिए कि हर पार्ट को हम जो कवर करें। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।